अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बरूने मुल्क वर्क वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा पर जाने के लिए आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्रीज को लाजमी तौर पर वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। तो मैट्रिक, इंटर और डीए सिविल के लिए सबसे पहले आपको अपने मुतल्लिका बोर्ड, फिर IBCC ऑफिस और फिर मिनिस्ट्री फॉर अफेयर मोफा के ऑफिस से इसको वेरिफिकेशन करानी होती है। तो फिर बैचलर डिग्रीज के लिए सबसे पहले आपको अपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से, फिर HEC से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस से आपको इसको टेस्टेशन करवानी होती है। तो मैंने ये अपने सर्टिफिकेट्स को यानी कि करवा लिया। आप देख सकते हैं स्टैम्प्स लगी हुई हैं मेरे पास, ये भी देख लें। तो मैं आपको मुकम्मल स्टेप्स में इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड्स में जाना है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप अपडेटेड रह सकें। तो वहाँ पे जाके आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के यानी जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको टेस्टेशन करवानी होती है। तो इसके लिए मेरा गुजरांवाला बोर्ड था, तो मैं गुजरांवाला बोर्ड में गया था, वहाँ से मैंने ये करवाई है टेस्टेशन। तो गुजरांवाला बोर्ड में जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने अपनी यानी कि फीस पे करनी होती है। तो जब आप गुजरांवाला ऑफिस जाएंगे तो 3 नंबर जो गेट है उनका, वहाँ से आपने एंट्री लेनी है अंदर जाके। तो वहाँ पे आपको SBL का बैंक मिल जाएगा। तो साथ जो वन विंडो ऑपरेशन होता है सेंटर उनका, वो भी 3 नंबर गेट के पास ही है। तो आपने 3 नंबर गेट से एंट्री लेनी है। तो वहाँ पे जाके आपने वन विंडो ऑपरेशन सबसे पहले अपना ऑनलाइन चलान फॉर्म जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान कर लीजिएगा कि 2022 के बाद अब जो यानी कि बाई हैंड रिटर्न यानी कि चलान फॉर्म फिल होते थे, दस्ती चलान फॉर्म को ख़त्म कर दिया गया है। सबके लिए ऑनलाइन चलान फॉर्म ही जनरेट करना लाजमी है। वो आप खुद भी कर सकते हैं और वहाँ पे बोर्ड ऑफिस जाके भी करवा सकते हैं। तो बोर्ड ऑफिस जा करवाएंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस के तरीके से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऑनलाइन चलान फॉर्म जनरेट करने के लिए आपने गूगल पर जाकर अपने मुतल्लिका बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो मैं गुजरांवाला बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक पॉपअप मैसेज मेरे सामने आ चुका है जी, आप जो दस्ती चलान फॉर्म है वो आप नहीं एक्सेप्टेबल, आपको ऑनलाइन ही चलान फॉर्म पे करना पड़ेगा। तो आप इसकी फ़ीस भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो जो फ़ी यानी कि कैटेगरी आपने वेरिफिकेशन फ़ी सेलेक्ट कर लेनी है। तो नीचे फ़ी पर्पज़ आपका, तो आपने मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है या इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैट्रिक और इंटर के लिए 6100 रुपया फ़ीस है, और अगर जस्ट आप मैट्रिक पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए 3100 रुपया फ़ीस होगी आपकी। तो फिर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो नीचे फिर आपने अपना नेम लिखना है। हसनैन अली मैं नेम लिख लेता हूँ। तो उसके नीचे आपने अपना फादर नेम लिखना है। तो मोहम्मद सलीम मैं अपने फादर का नाम लिख लेता हूँ। तो उसके नीचे फिर आपने अपना जो वैलिड मोबाइल नंबर है आपका जो ऑन होता है उसको लिख के नीचे आपने अपना एड्रेस लिख लेना है। तो ये सब कुछ लिख के आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो मेरा चलान फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह का आपको चलान फॉर्म नज़र आएगा। इस चलान फॉर्म को आप ऑनलाइन जैज़ कैश से भी पे कर सकते हैं, या फिर बोर्ड ऑफिस जाके वहाँ पे जो SBL का बैंक होगा उससे भी आप इसको पे कर सकते हैं। तो बैंक से करेंगे ज़ाहिर सी बात ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। तो जैज़ कैश से इसको पे करने के लिए आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन कर लेना है। तो फिर उसको लॉगिन करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, तो नीचे आएगा ऑप्शन आपको एजुकेशन का मिलेगा। तो एजुकेशन में जाकर आपने एजुकेशन बोर्ड पर क्लिक कर लेना है। तो फिर यहाँ पे 22 मर्दान लिखा हुआ है, गुजरांवाला लिखा हुआ है, सिंधी लिखा हुआ है, फैसलाबाद लिखा हुआ है। तो मैं गुजरांवाला पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गुजरांवाला पर क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बताया था चलान नंबर, आपने वो यहाँ पे पुट करके अपने चलान को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। फ़ीस को ऑनलाइन या फिर SBL बैंक में जाकर पे करने के बाद आपने बोर्ड ऑफिस के वन विंडो ऑपरेशन सेंटर पर जाना है और वहाँ से डिग्री वेरिफिकेशन का फॉर्म लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा होता है, आपने इसको फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आपने अपना उर्दू में नाम लिखना है, फिर अंग्रेज़ी में नाम लिखना है, फिर अपने वालिद साहब का उर्दू में नाम लिखना है, फिर उनका अंग्रेज़ी में नाम लिखना है, और फिर अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रोल नंबर और हासिल करदा नंबर वगैरह डिटेल्स अभी लिख लेनी है। और 5 नंबर पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, 6 नंबर को छोड़ देना, इतना ख़ास नहीं है, और 7 नंबर पे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, और 8 नंबर पे आपने अपना मकसद बताना वेरिफिकेशन का, कि आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है कि वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, जो भी आपने करना है। तो फिर उसके बाद आपने 9 नंबर पे जो भी आपका बैंक चलान डिटेल होगी वो लिख देना सारा। तो 10 नंबर पे आपने लिखना है जी आपकी जो वेरिफिकेशन है ये IBCC ऑफिस के कौन से यानी कि एड्रेस जाए, लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए।
तो मैंने लाहौर किया था। और फिर लास्ट पे आपने नीचे सिग्नेचर कर देने हैं। तो बिल्कुल ये फॉर्म की बैक साइड पर भी एक सिग्नेचर होते हैं, आप वहाँ पे भी कर लेने हैं। तो आप स्क्रीन पर मेरा फॉर्म भी देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है, तो आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के यानी कि सर्टिफिकेट की दो कापीज़ और साथ आपने अपना आईडी कार्ड और एक पिक्चर भी साथ लीजिएगा, इतनी वैसे ज़रूरी नहीं होती और साथ ले जाना वो भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं साथ जो आपने बैंक चलान यानी कि जमा कराया होगा, हाँ आपने ऑनलाइन करवाया या फिर आपने बैंक में जा करवाया, उसकी रसीद चाहिए होती है साथ। ये सब डॉक्यूमेंट्स फिर आपने 7 नंबर यानी कि काउंटर पे जाके जमा करवा देना है। फिर आपको बोलेंगे जी 1 घंटे के बाद आपको यानी कि ये मिल जाएगा, तो उसी दिन सेम डे में आपको 1 घंटे के बाद आपकी वेरिफिकेशन मिल जाती है। आपको इस तरह का एक सील्ड इन्वेलप मिलेगा, इसके अंदर लेटर लिखा होता है वेरिफिकेशन का। तो आपने इसको ओपन नहीं करना होता, अगर आप ओपन कर लेंगे तो ये फिर लेटर ज़ाया हो जाएगा आपको। तो आपने इसको बिल्कुल इस तरह बंद रहने देना। तो फिर आपने 4 से 5 दिन के बाद इसको लेके जाना होता है IBCC ऑफिस लाहौर या फिर इस्लामाबाद, जहाँ पे आपने लिखा होगा। तो फिर आपने वहाँ जाके इसको टेस्ट कराना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको IBCC ऑफिस का मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ से भी इसको टेस्ट करवा लिया है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या फिर आपको कोई भी सवाल है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं दोस्तों इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।